अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका? कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। पीछे से आवाज़ें आ रही, बच्चों ने ऊँची आवाज़ से टीवी लगा रखा है। फातिमा खान को क्या आवाज़ रास्ता कर। और मैं यूँ अपने किचन में चने की दाल की बड़ियाँ बनाने, सालन बनाने। और उसके लिए मैं ये दिखाऊँ, दाल सुबह से भिगो रखी थी आधा किलो, ये खुश्क होगी। और ये इसको रख दिया, इसके ऊपर रख दिया था मैंने छानने के लिए। और किचन भी दिखा दूँ साथ साथ, मैं रोज़ दिखाती हूँ भाई सालन पकाने से पहले। और फिर ये ला के रख दिया सामान जो इसमें डलेगा, यानी कि इसमें बड़ियों में जाएगा। और ये तो दाल के अंदर डालूंगी चॉपर में डालने के लिए, और बाकी ये ग्रेवी बनाने के लिए। अच्छा अफवाह में चपेट मार के फान तो दफा नहीं यहाँ से, कच्ची दाल खाई जा रही इतनी देर से, पेट में दर्द कर लेगा। और ये है दाल, दाल के ना मैं दो हिस्से करूँगी ताकि जल्दी पीसे, और चॉपर भी बच जाता है। शायद सारी पीस में, चलो आते थे पीस लेते हैं। ये डाली दाल, और ये इसके अंदर ये सब्ज़ मिर्चें, खुश्क धनिया, ज़ीरा, रेड मिर्च, हल्दी और नमक। अभी फ़िलहाल इतनी चीज़ें डालूंगी, बाकी डालेंगे हम ग्रेवी में। और इसके अंदर थोड़ा सा भाई सब्ज़ धनिया भी डाल दे रहे हैं, क्या याद करेगा। सब्ज़ धनिया भी हमने शामिल कर लिया है इसके अंदर। और देखना ये बड़ी मज़ेदार सी बढ़िया होती हैं। मैं कह रही थी अम्मी का इंतज़ार, अम्मी ना खाते नहीं चिकन। और फिर मैंने कहा कि अम्मी चिकन तो खाते नहीं, बड़ा गोश्त हम नहीं खाते। और फिर मैं मंगाऊंगी, वो होता है ना मंगल बुध को होता है, नागा होता है गोश्त का, मटन या बीफ का। फिर जो मेरे रात को मेरे ख्याल से होएगा गोश्त, फिर अम्मी के लिए पकाऊंगी मैं मटन का पुलाव। ठीक है, ये कहानी कहेंगे कि अम्मी को दाल खिला रही है, साथ साथ बता भी देते हैं ना कि क्या मसला दाल का। और ये पीसी हमने पीस के, मैं डाल नहीं लगी थी पतीली में, मैंने कहा ओहो मैंने तो दिखाया नहीं। ये भी दाल देखें इतनी प्यारी सी पीस लिया मैंने। इसको मैं डाल दूँगी एक और बर्तन में। और फिर दाल वगैरह सारी पीस के मैं इसके अंदर डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, और मुझे याद नहीं रहा था और साथ ही डाल देती। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी अदरक लहसुन। अब इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। और एक साइड पे हो रहा है पानी गर्म, मैं दिखाऊँ, ये हो रहा है पानी गर्म। जब पानी उबलने लग जाएगा तो इसकी स्टीम पे हम तैयार करेंगे वड़ियाँ। और उबलते हुए पानी के ऊपर रख दी मैंने जाली, ये जाली का ढक्कन है, दिखाऊँ बहुत बड़ा मिला, छोटा ढक्कन था, उसके ऊपर ढकने वाला कोई ढक्कन नहीं मिला। यानी छोटा ढक्कन था, छोटी जाली थी, ढक्कन नहीं मिला। अब ऐसे ऐसे करके हम इसको इसके ऊपर रखेंगे तोड़ तोड़ के, और फिर इसको स्टीम लगाएंगे। और इतनी मज़ेदार एक हो जाएगी चीज़ तैयार। मेहनत का काम है, लेकिन जितनी मेहनत की चीज़ होती है ना उतनी मज़ेदार लगती है। और दूसरी बात यह है कि इतनी मेहनत नहीं जितनी फलियों में सब्ज़ चने छोलियाँ निकालने में लगती है, कम, उससे कम है। ऐसा ढक्कन नहीं कि जो सारी मेहनत बर्बाद करे, पता चले फंसीगी सारी। मेरे ख्याल से नहीं फंसीगी, खोल के देखें, कायम है, सलामत है, बढ़िया। अब इसको लगेगी स्टीम, थोड़ी देर के बाद खोल के देखेंगे, माशाल्लाह तैयार हो जाएगा ये काम। जब तक मैं ये तोड़ तोड़ के ना अलग प्लेट में और तैयार कर लेती हूँ। खाएंगे तो अम्मी को दे दे। अम्मी आपने चावल खाने तो फान से ले लो। और भाई ये होगी तैयार, इसको मैं इसके साथ निकाल लूँगी। और एक तरफ से पकड़ेंगे ये प्लेट, इससे पहले कि कफगीर के साथ सारी नीचे गिर। हाँ ऐसे करके इसको उतार लूँगी मैं, और दूसरा चक्कर रख देंगे दोबारा। एक साइड पे हो रही है बढ़िया तैयार, तो मैंने सोचा जब तक मैं अपनी प्याज वगैरह ब्राउन कर लेती हूँ दूसरे चूल्हे पे। तो प्याज को करूँगी गोल्डन ब्राउन, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप दिखाऊंगी आपको मैं। और ये हो रही है बढ़िया तैयार, तोड़ तोड़ के मैंने रख रखी हैं ताकि जल्दी जल्दी काम हो। और ये स्टीम लग चुकी है, और इसको तो मैं जब से खाई जा रही हूँ, पेट में दर्द कर लेंगे दाल खा खा के, क्योंकि ये पकी हुई है, बड़ी मज़ेदार सी होगी। और प्याज के किनारे हो गए गोल्डन गोल्डन से। और मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन भी ख़त्म हो गया तकरीबन। और
साथ में ये हैं अदरक, लहसुन, नमक, मिर्च, जो रेगुलर मसाले होते हैं, वाइट जीरा और खड़े मसाले। इसको भी थोड़ा सा धो के डाल दूँगी अभी। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी ये 2 टमाटर हैं और 2-3 हरी मिर्चें साबुत। मुझे तो मिर्चें लग रही है भाई। अच्छा, अब इसके अंदर रह गया नमक। अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी नमक। और भाई ये रह गया था, मुझे अभी याद आया कि दही तो रहेगी। पागल गर्म था ढक्कन। भाई फातिमा ने अपना हाथ जला लिया, ये भी बता दें। और ये डाली हमने इसके अंदर भाई ऐड की, इंग्लिश में बोलेंगे। मेरी भतीजी आई हुई है भाई, आजकल ये मेरी बातों में हंसती, कहती पप्पू आप हर वक्त ऐसी करती रहती है। मैंने कहा मुझे तेरी मामा ने सिखाई थी मजाक करना। कहती है अस्तगफिरुल्लाह। मैं बड़ी ज्यादा गालियाँ देती हूँ, बदतमीज। अच्छा भाई ये दही मिला के और ये ढक दी मैंने। और मसाला हो गया बिल्कुल तैयार, तकरीबन तैयार। थोड़ा सा और भुनाई करेंगे और बिल्कुल जैसे अंडे की फुटकियाँ सी बन जाती है ना, फुल मसाला अच्छी तरह भुनने की निशानी ही यही है, ठीक है। मसाला हो जाएगा इकट्ठा और घी आ जाएगा, ऑयल आ जाएगा सारा बाहर। सभी ये देखें मसाला कितना अच्छा भुन गया। मसाले की होगी अच्छी तरह से भुनाई। और अब इसके अंदर मैं ये डालूँगी बड़ियाँ, जो इतनी मेहनत से बनाई गई हैं, अब इसके अंदर डालेंगे वो। मैंने ऐसे करना, तुम खरबूजे काट रहे हो और ये ना हो इतनी खुशबू, दिमाग पागल करी, पता चले बड़ियों में खरबूजों की खुशबू घुस गई, बाहर जाओ लेके। और ये देखिए कितना अच्छा सा ऑयल निकल गया। अम्मी जी आपकी भुनी निकालूं? निकालो। अच्छा चल पहले थोड़ी सी और भून दें भाई अम्मी को, ताकि मज़ा आए। अम्मी को पसंद है ये भुनवा सी ना, अम्मी को बड़ी पसंद है। फिर इसके अंदर बाद में डालेंगे शोरबा। ये हो गया माशाल्लाह बहुत अच्छा सा तैयार, आपको कलर नज़र आ रहा है। अब इसके अंदर हम डालेंगे शोरबा। पानी डाला भाई, शोरबा बन जाएगा अंदर जाके इसका। बच्चे भाई हमारे नुक्स निकालते हैं और पकाना आता नहीं इनको। देख रही मेरी तरफ। हम भी मेरी ऐसी तारीफें करते भाई। खाई है ना, और भी मुझे बहुत अम्मी को भाई, हमारी अम्मी को बड़ी पसंद है। शोरे वाली खाऊंगी रोटी से। हाँ बहुत ऐसी चीज़ बहुत मतलब बनाती बहुत मजे की, तुझे बनानी आती है। देखा भाई मेरी अम्मी मेरी तारीफ कर रहे हैं, सारे सुन लो गौर से। आपको ताज़ी बनानी आती है, और जो बहुत से दुकानों से लाते हैं वो अच्छी नहीं बनती, उसमें कोई हाँ वो सुखाते हैं ना, सुंडी ऐसी होती। मैंने नहीं कभी भी बता, तो बस मैं यही देखती हूँ, आलिया के घर जाऊँगी फिर उधर बड़ियाँ बनवाऊँगी, वो खाऊँगी। चलो भाई बड़ियाँ शड़ियाँ मैंने पका ली, शोरबा डाल लिया, अम्मी से कस के तारीफ़ें करवा ली। और अब कर देते हैं अल्लाह हाफिज़। चैनल को करना लाइक शेयर और सब्सक्राइब। 2 लड़कियां आई हुई हैं, एक मेरी बेटी और एक मेरी भतीजी। एक रोटियां पकाएगी और एक सेकेगी, और मैं अंदर हवा में आराम करूँगी। तो अब कर देते हैं अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और मुझे याद आ गया, दोबारा से कैमरा ऑन कर लिया। ये कहना था कमेंट ज़रूर लिख दिया करें, गुड ग्रेट नाइस, इतनी सी बात होती है और कोई कमेंट ही नहीं लिखता भाई। और मेरी काउंटिंग होती है यानी कि उसके ऊपर यूट्यूब जो होता है ना, यानी कि जो हमें कंटेंट वगैरह मिलते हैं, जो हमें वो बताते हैं कि आपका इस हफ्ते का ये रिज़ल्ट है, ये पूरे फिर 28 दिन का क्या रिज़ल्ट है, इस तरीके से हमें रिज़ल्ट मिलता है। फिर उसके अंदर वो बताते हैं टोटल मैसेज इतने हैं, और एक हफ्ते में इतने मैसेज, एक महीने में इतने मैसेज। और मेरे मैसेज बहुत कम होते हैं क्योंकि आप लोग कमेंट करते ही नहीं हैं। तो कमेंट ज़रूर लिख दिया करें, गुड ग्रेट नाइस, छोटी सी बात है। और अगर नहीं पढ़े लिखे तो दिल भेजा करें। हाँ इसमें 3 किलो आएगा।